दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियां आज पटना में गंगा में विसर्जित कर दी गईं। आपको बता दें, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। अभिनेता सुशांत सिंह बिहार के रहने वाले थे। उनके पिता पटना में रहते थे। खबर सुपौल से, जहां लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए वीर सपूतों को बीजेपी नेता ने श्रद्धांजलि अर्पित की। चीनी सैनिकों के साथ में झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए थे। सुपौल जिले के सिमराही में बीजेपी नेता सचिन माधोगरिया के आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीदों की तस्वीरें पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। अरवल के डीएम रविशंकर चौधरी ने नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों, गरीबों, जरूरतमंदों और छोटे छोटे सब्जी विक्रेताओं के बीच मास्क और गमछा बांटा। डीएम रविशंकर चौधरी ने बताया कि सरकार के निर्देश पर जरूरतमंदों के बीच में गमछा का वितरण किया गया। छाता लेकर चलने से धूप, बारिश इत्यादि से बचने के अलावा सोशल डिस्टेंस का भी अच्छे से पालन होता है। साथ ही अरवल जिले में कोरोना को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है, इस पर भी डीएम चौधरी ने अपनी राय रखी है। अनलॉक जो शुरू हुआ है और उसके बाद जो भी भारत सरकार का दिशा निर्देश, बिहार सरकार का दिशा निर्देश, सभी का हम लोग पालन करवा रहे हैं। और रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का पालन हो रहा है। दुकानें खोली गई हैं, लेकिन दुकानों में भीड़ भाड़ नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, इसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने टीम बना करके लोगों को प्रस्तुत किया है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क पहन के ही सड़क पर निकलें। और इसके अलावा जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं, जो हमारे जो भी अभी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, और उसके लिए जो हम लोग कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, तो उस कंटेनमेंट जोन में पूर्णतः लॉकडाउन लागू है, ये हम लोग सुनिश्चित करें। बिहार भोजपुर में गौशाला की जमीन बिक्री को लेकर बिहार के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम खिलावन सिंह के द्वारा दान में दी गई गौशाला की जमीन बिक्री को लेकर उनके पोते द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि एसडीओ समेत गौशाला से जुड़े सारे सदस्यों की लापरवाही के कारण जमीन की खरीद बिक्री अवैध रूप से चल रही है। संवाददाता मनोज सिंह की रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और बात करेंगे आज भोजपुर के जाने माने स्वर्गीय राम खिलावन सिंह के पोता दिलीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, क्या मामला है? मामला ये है कि श्री आरा गौशाला है भोजपुर जिले में, और इसकी स्थापना हुई थी 1896 में, अब से लगभग 123 साल पहले। और हमारे बाबा बाबूराम खिलावन सिंह इस श्री आरा गौशाला के कई एक वर्षों तक मंत्री और महामंत्री पद पर सुशोभित थे, और उस समय उन्होंने आरा गौशाला के उत्थान के लिए काफ़ी सारा काम किया। 1962 में हमारे बाबा बाबूराम खिलावन सिंह ने आरा गौशाला में अपनी 3 एकड़ 60 डिसमिल ज़मीन को दान दिया, ताकि शहर में गाय जो हैं, हमारी गौ माताएँ हैं, वो सड़कों पर आवारा न घूमें, उनके लिए चारा का इंतज़ाम हो। जो बूढ़ी गाय हो गई हैं, लंगड़ी लूढ़ी गाय हो गई हैं, असहाय गाय हो गई हैं, उनका पालन पोषण होए। अभी हाल फिलहाल लॉकडाउन के तहत मुझे पता चला है कि श्री आरा गौशाला की ज़मीन को जिहाद किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे हमारे परिवार के ही एक आदमी इन्वॉल्व है। क्योंकि जिहाद में जब तक जो हमारे बीच मान सिंह और जयचंद वो नहीं आते हैं, तब तक जिहाद हमारी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो राणा भरत सिंह हैं हमारे परिवार के ही, जो बाबूराम खिलावन सिंह के पौत्र ही हुए। उन्होंने जो है असगर अजहर अहमद और सलीम अली को आगे करके उस ज़मीन को जो हमारे बाबा ने गौशाला को दान में दिया था, उसको 9/3/2020 को बेच दिया। और कितना ज़मीन की बिक्री की गई सर अब तक? इसमें इस जो 9/3 को उन्होंने ज़मीन बिक्री की है, वो है 9.375 टोटल अब तक कितनी की गई है? उसके पहले भी काफ़ी ज़मीन उन्होंने बेच दी है, जिसकी मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। और जैसे जैसे ये कार्रवाई होगी, मैं उसमें आगे कार्रवाई करूँगा। इस गौशाले का अध्यक्ष यदि माना जाए तो एसडीओ माने जाते हैं,
मंत्री भी हैं, तो ये लोग क्या कर रहे थे उस समय जब जमीन की बिक्री हो रही थी? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार गौशाला एक्ट 1950 के तहत श्री आरा गौशाला बिहार सरकार के अंदर आती है। ये लोग कहाँ सो रहे थे, या कहीं इन लोगों की भी तो संलिप्तता नहीं है? तो हम खुद जाएंगे न्यायालय में और इस मामले को उठाएंगे। मतलब साफ तौर पे है कि यदि मामला में जिस तरह जमीन की बिक्री की गई है इसमें संलिप्तता, जैसे कृष्णा जी के दिलीप जी ने बताया, उस मुताबिक साफ तौर पे है कि दिलीप जी का साफ तौर पे मानना है कि इसमें संलिप्तता गौशाला के सारे मेंबर का भी हो सकता है, इसके एसडीओ जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी हो सकती है। यदि उस पर यदि कार्रवाई नहीं की तो खुद ये न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। सहयोगी अमित गिरी के साथ मनोज कुमार सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया, आरा। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जेल में विचाराधीन कैदी के फरार होने की घटना ये साबित करती है कि जेल प्रशासन लापरवाह है। मामला सामने आने के बाद में मध्य प्रदेश जेल विभाग हरकत में आए। डिंडोरी जेल के जेलर संतोष गणेशी का निलंबन ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि जेलर के द्वारा जेल की सुरक्षा में रुचि नहीं ली गई। जेल और सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक संजय चौधरी ने जेलर संतोष गणेशी को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें, सोमवार की शाम डिंडोरी जेल में दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं के अपराध में जेल वारंट किए गए विचाराधीन कैदी असुमंत बरमैया जेल से भाग गया था। मध्य प्रदेश के भींड में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। बच्चों के खेलने को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्षों के बीच में गोली चलने लगी, जिसमें अंशु खटीक नाम के 16 वर्षीय युवक को गोली लग गई। युवक की जांघ में गोली लगी। आपको बता दें, ये घटना सूरपुरा थाना इलाके के चिल्लुंगा गांव की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। मामले की जांच पड़ताल जारी है। कौन ने दी गोली तुम्हें? गोली बांध दी। कौन ने दी गोली तुम्हें? गोली बांध दी। आनंद कुशवाहा अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें, सुरपुरा थाना क्षेत्र के चिल्लुंगा गांव में दो बच्चों में गोली चलने का मामला आया है। आपको बता दें कि आज दोपहर में बच्चों को खेलने को लेकर यह विवाद हुआ था। विवाद देखते विवाद में विकराल रूप ले लिया और फिर गोलीबाजी शुरू हो गई, जिसमें एक 16 वर्षीय नामक युवक जांघ में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको जिला चिकित्सालय आनंद में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। जो उसकी हालत नाजुक बता रही है। हालांकि इस पूरे मामले में थाना प्रभारी ने अभी मामला दर्ज कर आरोपी की चलिए, बिल्कुल आनंद, अपडेट के लिए शुक्रिया। वीरांगना लक्ष्मीबाई की 162वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसके साथ ही बलिदान मेला के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और जिलाध्यक्ष कमल मखीडानी, सतीश सिकरावर और वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रानी लक्ष्मीबाई को नमन करके याद किया गया। ये हमारा नागरिक के नाते धर्म है, राष्ट्र धर्म है कि हम शहीदों को याद करें। ये देश शहीदों को भूल जाता है, वो देश अपने अस्तित्व खो देते हैं। और इसलिए ये 2 दिन का वीरांगना बलिदान मेला विराट रूप में लगता रहा 20 सालों से। इस बार हमने उसको कोरोना महामारी के कारण संक्षेप रूप दिया। यही राष्ट्रभक्ति है कि आज हम मानवता को खतरे में न डालें। कल शहीद ज्योति आई थी, दीपदान का कार्यक्रम हुआ। आज हम 8 बजे से 12 बजे तक हुतात्माओं के लिए अपनी भावांजलि देने उपवास पर बैठे और चीन और भारत की सीमा पर जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी पुण्यात्माओं को भी श्रद्धांजलि के रूप में मध्य प्रदेश के समनापुर की ग्राम पंचायतों में लगातार निर्माण कार्यों को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत छाटा में स्टैम्प डैम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य में बाल मजदूरों को भी कार्य में लगाया गया। साथ ही स्टैम्प डैम निर्माण कार्य में जिम्मेदार ग्राम पंचायत एजेंसी के नुमाइंदों के द्वारा रेत की जगह डस्ट मिलाकर स्टैम्प डैम का निर्माण कराया गया। की जानकारी के बारे में हम क्या कहें। एक जनप्रतिनिधि होते हुए मनरेगा के काम चल रहा है और वो कह रहे हैं कि सांसद या विधायक निधि का स्टाफ डैम बन रहा है। तो हम सब महोदय की जानकारी के बारे में कहीं बड़े अजीब हैं कि खुद कहीं की एजेंसी हैं, खुद काम करवाते हैं, अपनी गलती छुपाने के लिए इस टाइप के कहीं से आरोप लगा रहे हैं। ये ठीक नहीं। हाँ, बल्कि कहीं की मैं इसका कहीं की
छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में 2 दिन पहले एक 53 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चा की जा रही थी। लेकिन आज स्पष्ट तौर पर पुष्टि की गई है कि व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई। राजनांद गांव जिले में कोरोना से ये पहली मौत है। मौत के 2 दिन बाद व्यक्ति की रिपोर्ट आई है और मृतक का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल नियमों के हिसाब से होगा। मृतक शहर के लखोली वार्ड का रहने वाला था। सभी का सैंपल लिया जाएगा, जो भी इसके कांटेक्ट में थे सभी का सैंपल लेने की कार्रवाई की जाएगी। सर मैसेज क्या देंगे लोगों के लिए? मैसेज ये है कि लोग सतर्क रहें, मास्क लगाकर ही निकलें, मास्क लगाकर दुकान में काम करें। ग्राहक भी हैं तो मास्क लगाकर ही जाए, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, दूरी बनाकर रखें। जो इसका प्रोटोकॉल उसका पालन करेंगे निश्चित हम बचे रहेंगे। और देख के ये लग रहा है कि लोग पालन नहीं करते, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में लोग आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर स्थिति है। अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होने की संभावना बढ़ेगी। जी सर, जिस एरिया में अभी खड़े मौत हो गई उस एरिया का क्या इसको सील किया जा रहा है लखोली। तो लखनऊ से जांबलिया में सरयू पर निर्माणाधीन सेतु की जांच होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माणाधीन सेतु की जांच के आदेश दिए। यूपी और बिहार को जोड़ने वाले खरीद दरोल घाट सेतु की जांच होगी। निर्माणाधीन सेतु के 2 पिलर टेढ़े होने के मामले में डिप्टी सीएम ने गंभीरता से इस मामले को लिया है। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी एमडी यूपी सेतु निगम को मामले की जांच के आदेश। उच्च स्तरीय समिति गठित करके निर्माणाधीन सेतु में लापरवाही की जांच के आदेश। 15 दिन में जांच पूरी करके दोषी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश। एसके भाजपा अपडेट के साथ एसके क्या अपडेट है इस खबर पर? एसके आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बलिया में जो एक पुल बन रहा है जो कि बिहार और यूपी को जोड़ेगा, इस पुल को लेकर शिकायत मिली थी कि इस पुल के निर्माण में लापरवाही की वजह से इसके 2 पिलर्स जो हैं वो टेढ़े हो गए हैं, क्योंकि उसका निर्माण दोनों पिलर्स का हो चुका है। जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मामले को गंभीरता से लिया और प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी साथ ही साथ एमडी सेतु निगम को मामले की जांच के आदेश दे दिए और साफ किया है कि 15 दिन में उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें और जो भी दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। तो निश्चित है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए शिकायत मिलते ही मामले की जांच के आदेश दिए हैं और बहुत ज्यादा संभव है कि 15 दिन के पहले ही ये रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसके बाद इन जो भी दोषी अफसर हैं जिनकी वजह से कहीं न कहीं इस पुल निर्माण में उदासीनता बरती गई और इस लापरवाही की वजह से 2 पिलर्स उसके टेढ़े हुए हैं, जिसके बाद अब उन अफसरों पर कार्रवाई की गाज गिरना तय है। जी चलिए, इसके अपडेट के लिए शुक्रिया।